असर बातों में ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे, दो चार मुलाकातों में ये हकीकत है। सखियाँ निकली कोई गोरी कोई सावर रे रसिया। हैप्पी वुमेन्स डे। हर एक लड़की बढ़े गढ़े, क्योंकि नारी तुम कोमल हो, कमजोर नहीं बनो, नारी तुम शक्ति का रूप हो, सुदृढ़ बनो। महिलाओं के सम्मान के लिए सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं, हर दिन महिला दिवस मनाएं। तो आइए लाइव लगातार के साथ मनाते हैं महिला दिवस। आज हमारे साथ रांची की कुछ जानी मानी महिलाएं मौजूद है जिन्होंने अपना समाज में एक मुकाम बनाया है। तो आइए चलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि झारखंड में वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है। स्वागत है पहले आप सबों का। मैम, मैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन चाहूँगी, आपको अपना परिचय दें और बताएं कि वर्तमान में झारखंड की महिलाओं की क्या स्थिति है। मेरा नाम श्रीमती मुक्ता सिंह है। मैं कविताएं लिखती हूँ, लेकिन उसकी कोई विशेष विधा नहीं है। वो आसपास के लोगों की जो भावनाएं होती हैं उसी को बस अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करती हूँ और कुछ लोगों को पसंद आती है। मैम, अभी वर्तमान में जो झारखंड की महिलाएं हैं उनके बारे में थोड़ा हमें जागरूक करें, बताएं। झारखंड में तो मेरे मतलब मैं देखती हूँ कि महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति है। हमारे काफ़ी प्रतिष्ठित पदों पे भी हमारी महिलाएं काफ़ी आगे हैं। जैसे कि हमारी देख लीजिए मेयर ही आशा लकड़ा जी हैं। हमारे एक एनएमओ है अनाथ, मतलब छोटे छोटे बच्चों को जो छोड़ जाते हैं उनको दूसरे को पालते हैं, फिर कोई गोद लेता है तो उनको चलाती हैं। डॉक्टर कमलेश मीठा जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मैं मीडिया से भी जुड़ी रही हूँ, नक्षत्र न्यूज़ चैनल में न्यूज़ प्रोड्यूसर थी। तो हमारी सहयोगी रेखा है और फिर उसी समय हमारी एक सहयोगी श्वेता है जो एनएमओ में अभी बहुत अच्छे मुकाम पे है। तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं को यहाँ काफ़ी, अगर खुद को प्रूफ करना चाहें तो उनको काफ़ी मिलती हैं, सहयोग भी मिलता है, लोगों का साथ भी मिलता है, प्यार भी मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसा मैं देखती हूँ। चाहे इसको अगर मैं झारखंड की अगर पहले से भी देखूँ तो हमारे जो जिनका नाम मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे पढ़ा राजा की सिग्नीताई लड़की थी, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। फिर माकी जी जो कि जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई की थी। फिर हमारी फूलो झानो जो आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। और उनके साथ साथ और भी बहुत सारी हैं, फूलमणि देवी। इस तरह से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका समाज में मतलब लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि उनके बारे में ना पढ़ाया जा रहा है ना बताया जा रहा है। अगर इनके बारे में बताया जाए तो महिलाओं के अंदर और उत्साह होगा कि अरे हमारे झारखंड की महिलाएं इतनी आगे रही हैं जब शुरू से, तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते हैं। उस समय तो अंग्रेज़ों के ज़माने में इतना ज़्यादा क्रूरता था, अत्याचार था, फिर भी उन्होंने किया। तो अभी तो हमारे काफ़ी सुविधाएं मिलती है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे लोग हों, चाहे समाज हो, चाहे हमारा मीडिया बंधु हों, सभी लोग काफ़ी सहयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से झारखंड की महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने अगले सदस्य और जानते हैं उनसे उनकी क्या राय है। मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहती हूँ। जी, मैं ज्योति कुमारी बैद्या हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरी 2 इंडस्ट्री है। एक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रांड नेम इज़ ज्योति जल, एंड सेकेंड वन इज़ ट्रेडिंग फॉर नेफ्रोलॉजी सेक्शन। आई एम स्पेशलाइज्ड इन नेफ्रोलॉजी ऑल ओवर झारखंड। और एक अचीवमेंट है हमारी काफ़ी अच्छी, अभी झारखंड चैम्बर की मैं प्रवक्ता हूँ, PRO भी हूँ। मैम, वर्तमान में झारखंड की महिलाओं की क्या स्थिति है? आप झारखंड की महिलाओं को कैसे देखती हैं? ऐसे आप एकेडमिकली जाओगे, लिटरेसी रेट तो काफ़ी कम है। जो पूरे झारखंड में वो 54.13 है और मेल का उसमें हिस्सा है 67.94 और फीमेल का है 39.38। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो हम तो बहुत पीछे हैं। और एकेडमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कहीं भी आप कुछ परफॉर्म करने के लिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए।
मैं MBA ग्रेजुएट भी हूँ, LLB भी हूँ, और बहुत जगह मैं देखती हूँ, अगर मैं जब खुल के बताती हूँ कि मैं लॉयर भी हूँ तो थोड़ा सा लोग मुझे लेते हैं कि हाँ इनके साथ कुछ गलत नहीं करना है, कुछ मतलब ठीक है अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो लिटरेसी रेट भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी आगे आके थोड़ा बढ़ाना चाहिए, और वुमेन को भी कोशिश करना चाहिए, एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। ध्यान दो, आप अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाओगे ना तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इनसे बहुत सहमत हूँ कि उन्होंने जो पहले की स्थिति थी अभी वो सेटिस्फैक्ट्री वाली नहीं आई है। अभी हम भी जितना काम करते हैं, ये सारे मेरे से अग्री करेंगी कि हम मेल के अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा इकोनॉमिकली फिजिकली एफर्ट लगाते हैं। उसके बावजूद भी आप गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ चले जाओ या फिर किसी बहुत बड़े ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले जाओ, वी आर लोअर पेड according to economically, according to authority also, according to gender also. So इस फील्ड में हमें खुद से ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि हम अगर ये काम करते हैं तो हमें इसका मिलना चाहिए। अथॉरिटी एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो वी कैन, बट अथॉरिटी तो हमें मिलनी चाहिए। हम अगर इसमें लगे हैं, हमने इतना एफर्ट डाला है, अपना इतना पैसा लगाया है, तो हमें ये अथॉरिटी वो नहीं मिलता, वो साथ भी नहीं देते हैं लोग, तो वो खुद ही आके होना चाहिए। इसको हम लोग अभी मैनेजमेंट के भाषा में ये भी सोच सकते हैं कि वो हमें सेल करने की कला आनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो अपनी चीज़ों को बताएं, हम अपनी चीज़ों को सेल करें। मार्केट वाला तो मैनेजमेंट यही है, पर अपन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं या किसी इंसान की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब तक दिखता नहीं तब तक दिखता नहीं, तो वही चीज़ है। एग्जैक्ट। पर हम लोग को परवरिश दिया जाता है ना कि हम सेल करने में थोड़ा सा चूक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग, जेंडर वाली फीलिंग आती है, एक लड़की आगे बढ़ के बोल रही है तो हम कर तो देते हैं, पर अपन उतना बता नहीं पाते कि हमने इतना करा है, हमने इतना करा है। अभी हम यहाँ सब बैठे, हमने सबने अपना बोला। अभी यहाँ पे देख लो, अगर 5 मर्द आ जाएंगे ना तो हम में से भी 2 पॉइंट अपना छोड़ देंगे। इसलिए नहीं कि हम डर रहे हैं उनसे, वो हमारा वो है, वो परवरिश है। वो बोलेगा अरे ये इतना बढ़ चढ़ के, उस चीज़ के लिए अपने आप को हम नहीं बता पाते। पर आई थिंक कि अगर हम करते हैं तो हमें बोलना चाहिए, और अगर नहीं करते तो इट्स ओके, नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अगले सब्जेक्ट से। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं एक कथाकार हूँ, कविताएं लिखती हूँ, एक पत्रकार हूँ और साथ ही बिजनेस वूमन हूँ। मैं इन सब की राय से थोड़ा अलग, मैं इस मैम की राय से, इन मैम की राय से थोड़ी अलग बात करना चाहती हूँ। मैं एक पुरानी बात से शुरू करती हूँ कि जब 1917 में हमारा गजेटियर लिखा गया ब्रिटिश शासनकाल में, तो उस समय झारखंड की पहचान थी कि पीठ पर छुआ, माथ पर खांची, जब देखो तो समझो रांची। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है कमोबेश आज तक वही है, वो बदला नहीं है। आज भी हम अगर आदिवासियों को या ग्रामीण औरतों को, क्षेत्र की महिलाओं को देखें तो मेहनतकश उनको पूरी आदिवासी को ही माना जाता है, मगर ज़्यादातर काम महिलाएं ही करती हैं, चाहे वो खेत में हो, घर पे हो या बाहर हो। तो स्थिति बदली नहीं है अभी भी मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और मगर हाँ, इस मामले में अगर मैं रोज़गार के मामले में कहूँ तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार ज़्यादा है। वो बहुत स्वयं सहायता समूह, कुछ और इस तरह का आंगनबाड़ी और ये सब चीज़ काम करके वो अर्न कर रही है, मगर इस लेवल पे नहीं कर रही है कि उनको कहा जाए कि बहुत अच्छी इनकम है उनकी। पहले से मैम देखा जाए तो बेहतर तो स्थिति हुई। हाँ, पहले से बेहतर स्थिति हुई, मगर अभी भी उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके साथ बेहतरीन नहीं हुई है। और इसके साथ एक कटु और कड़वा जो सच है यहाँ का कि झारखंड में आदिवासी या ऐसे भी डायन प्रथा वगैरह जो है, ये रेट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब डायन समझ के या इस प्रताड़ित करने के, हमारे आसपास, हमारी ये रांची, झारखंड की रांची राजधानी है, उसके आसपास भी ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो उस लिहाज से कहा जाए और उनको देखा जाए
तो उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा अभी और बेहतर करने की संभावना है। हालांकि अगर शहरी क्षेत्र में कुछ लोगों जैसे हम जैसे लोगों को देखा जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इनकी गिनती, इनकी रेशियो बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी काम करने सरकार को भी देखने की ज़रूरत है, समाज में भी बदलाव की ज़रूरत है, और हम आपस में चेंज करके कुछ खुद भी जो समृद्ध और सशक्त महिलाएं हैं वो दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करें, तो हम लोग स्थिति बेहतर कर सकते हैं सरकार के साथ मिलकर। मेरा नाम सुनीता सराफ है। वैसे तो मैं हर फील्ड से रिलेट करती हूँ, इसलिए लोग मुझे ऑल इन वन भी कहते हैं। बट मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो फिटनेस कोच, ये सब लोग मुझे बोलते तो अजीब लगता है। मैं बता रही हूँ कि मैं लोगों को स्वस्थ और मस्त बनाने का काम करती हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ, डिप्रेशन से बाहर निकालती हूँ, उनके स्वास्थ्य को लेके काम करती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ये मेरा क्लासेस जो है वो 12 इयर्स हो गया है, 2011 से स्टार्ट किया था मैंने। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं के बारे में जो आप लोगों ने कहा कि हाँ स्थिति अभी भी वो पीठ पे बच्चा लेके चलना ग्रामीण लोगों को नहीं मिलता है, मर्द के सामने हम लोग कम्पीट करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती है, या जो भी है हमारी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर 11 से ही मैं बात करूँ, 2011 से ही जब मैंने देखा है तब से ही अगर मैं बात करूँ तो बहुत बेहतर हुई है। क्योंकि घर घर की लेडी जो एक एक्सरसाइज करने के लिए भी बाहर नहीं निकलती थी, वो सारी महिलाएं बाहर निकल रही हैं, जो इतना बड़ा पेट लेके भी बाहर निकल रही हैं। मतलब वो सारी लोग बाहर निकल रही, जो एकदम प्योर हाउसवाइफ हम लोग जिसको बोल सकते हैं, जिस सिर्फ घर में बच्चा संभालना ये करना, इनफैक्ट उसके हस्बैंड लोग उनके हाथ में पैसा भी नहीं देते हैं, वैसी महिलाएं भी हैं जो अच्छे अच्छे घर की हैं। वो सारे लोग भी बाहर निकल रहे हैं, और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वो, अब आप बोलेंगे कि उनकी स्थिति बेहतर कैसे हुई है, उनके पर्सनालिटी में चेंजेस हुआ है, वो बोलना सीखी है, चलना सीखी है, अपने लिए लड़ना सीखी है। तो वो चेंजेस जो है वो 10 इयर्स में वो चेंजेस एक एक घर की महिलाओं में मुझे दिख रहा है, वो पर्सनालिटी चेंज। और जब वो आती है तब उनको सिखाया जाता है कि अच्छा आप रोज़गार कैसे कर सकते हो। वो उनका कहना है कि मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं और अब मैं बिजी रहना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि हमको भी लगे ये 5,000 रुपये मेरे पास आया तो ये सिर्फ मेरा है। तो उसके लिए जब वो घर से बाहर निकलती है तो उनको एक मिलता है, माहौल मिलता है, प्लस मोटिवेट करने वाला भी कोई होना चाहिए, सिखाने वाला भी कोई होना चाहिए। प्लस आए दिन आप लोग देखते होंगे कि यहाँ एग्जीबिशन लग रहा है, वहाँ स्टॉल लग रहा है, वहाँ ये लग रहा है, वहाँ साड़ी के लिए व्हाट्सअप में कितने मैसेजेस आते हैं। जो कौन लगा रहा है स्टॉल, सारी तो लेडीज़ ही है, 100-200 लेडीज़ का ही स्टॉल लग रहा है। तो वो सारे लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तभी वो अर्न कर रहे हैं। और वो लेडीज़ कौन है, वो घर घर की लेडीज़ ही तो है, घर घर के लेडीज़ लोग हैं जिन लोगों का कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अर्न कर रही है, कुछ कर रही है। मतलब महिलाएं थोड़ी आगे बढ़ रही है। आम महिलाओं की बात करें तो बाकी जो फेमस है उनके बारे में तो अलग है। समाज में बदलाव आ रहा है, और बदलाव हमको आपको सबको मिलके ही लाना है। बहुत अच्छा, थैंक यू। काफी समाज में बदलाव आ रहा है, और बदलाव को हम एक दूसरे को से मिल के, एक दूसरे की समस्याओं को हल करके, एक दूसरे का सहयोग करके ला सकते हैं। हमारे नए सदस्य मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना परिचय दें हम सबको। मैं डॉक्टर सुनीता यादव सोशल वर्कर हूँ और रांची डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन रह चुकी हूँ। तो मैं उसी सिलसिले में थोड़ा बोलना चाहूँगी कि जब मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में थी उस समय करीब मैं 350 बच्चे को एडॉप्शन के लिए लीगली फ्री की थी। तो झारखंड में महिलाओं की स्थिति की बात कहें तो बहुत बेहतर है। मैं तो बिहार से हूँ, वहाँ की अपेक्षा यहाँ की महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो मेड हो या फिर एजुकेशन में हो, हर में बहुत अच्छी स्थिति इन लोगों की बहुत अच्छी है जो मैं बिहार में देखी हूँ। और यहाँ ट्राइबल में भी देखी, क्रिश्चियन में भी, और बंगाली जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बच्चों में बेटी लेना पसंद करती हैं गोद। वो बेटों को मतलब उतना नहीं, जैसे बिहार या मारवाड़ी या कुछ ये हैं ग्रुप, वहाँ देखते हैं बेटों के लिए रहता है। हाँ, पर ये झारखंड में देखती हूँ कि ये बेटियों के लिए हाँ बेटी चलती है, मैया, बेटी मैया बहुत, और बहुत प्यार से रखती हैं बच्चियों को, बहुत प्यार से। और मैं देखती हूँ काम करने वाले भी आजकल जो आ रही हैं वो बच्चे को कहती मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँगी। एजुकेशन के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत बदलाव आया है। वो जो 3 घर काम कर सकती थी वो 4 घर काम करती है। हाँ, और कहती मैं मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगी, और सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये तो मैं यहाँ की महिलाओं का ये कर, और मेहनत तो बहुत मेहनती होती है।
हम लोग एक कुछ काम करते तो लगता है जैसे थक गए या कुछ, वो लोग 4-4 घर काम करके अपने पेट पालती हैं, बच्चों का, पति, पूरे पति तो खैर उन लोगों के बहुत ही, यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, पर महिलाएं यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, डिसीज़न लेने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और बेटियों का तो सम्मान है, इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ झारखंड में। मेरा नाम प्रीता अरविंद है। अभी मैं होम मेकर हूँ। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी और मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ और कई मंचों से जुड़ी हुई हूँ। तो झारखंड में महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर मैं कहूँ, और मैं खुद इस बात में खुद को या अपने व्यूज़ में मैं जेंडर ये नहीं होना चाहती, कंपेयर नहीं करना चाहती, मर्दों के मुकाबले हमारी क्या स्थिति है वो नहीं, हमारी पहले से क्या स्थिति है इस पे ही मैं अभी फोकस्ड रहूँगी। तो जैसे कि दैनिक कार्य करने वाली श्रमिक महिलाएं जो हैं उनकी भी, और यहाँ जो स्वरोजगार या स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनकी भी, और हमारे ही देश के बहुत से विकसित राज्यों से भी बहुत अच्छी स्थिति है। और दूसरी बात है कि एक जो शिक्षा के प्रति जागरूकता की बात जहाँ आती है, तो झारखंड की महिलाएं उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही जागरूक हो गई हैं। छोटे छोटे काम करके खुद की शिक्षा के लिए वो अपना अर्थोपार्जन करती हैं और खुद को सस्टेन करने के लिए कि पढ़ भी सके और काम भी कर सके और किसी से बिना मदद लिए हुए, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई करके, जैसे मेरे ही घर में काम करने वाली उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मुझे बहुत उस दिन फ़ख्र महसूस हुआ कि उसने एक छोटे छोटे कामों को करके अपनी इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त की। और चूँकि मैं थोड़ी सी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हम जैसे पिंक ऑटो ये देखते हैं, तो देश में मैंने बहुत कम जगह देखा है कि ऐसी एक ऑटो सर्विस जिसे कि सिर्फ महिलाएं चला रही हैं। थोड़ा सा अभी बिहार के बारे में डॉक्टर मैम ने कहा तो मैं जाऊँगी कि बिहार में भी मैंने देखा कि इतना पिछड़ा राज्य होने के बावजूद पूरे कंट्री में कहीं भी कोई टैक्सी ड्राइवर लेडी मुझे नहीं मिली, अभी पाकिस्तानी सीरियल में मिली है। तो लेकिन बिहार में मुझे शाम के वक्त एक लेडी ये ड्राइवर जो कि और ये चला रही थी, कैब चला रही थी और एयरपोर्ट से वो मुझे मिली। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी जागरूकता को बताती है कि हम अब जो यहाँ की महिलाएं हैं वो बेड़ियाँ तोड़ के आगे बढ़ रही हैं। तो मैं थोड़ी बहुत साहित्य से जुड़ी हूँ, तो मैं साहित्य के लिए भी बोलूँगी कि झारखंड की महिला साहित्यकार आज हमारे देश का कोई भी ऐसा प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका नहीं है जहाँ छप नहीं रही हैं, उनका एक मुकाम उनको नहीं मिला है। और हमारे सामने बैठी हैं रश्मि शर्मा, आज उनकी राष्ट्रीय पहचान है। और ऐसी बहुत हैं जिनको कि आज राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में वो छप रही हैं, उनका नाम आ रहा है और झारखंड उनके नाम से जाना जा रहा है। वैसे तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर धोनी जी थे जिनसे कि हमें जाना जाता था, पर आजकल झारखंड की महिलाओं की वजह से, महिला साहित्यकारों की वजह से जाना जा रहा है। और एक चीज़ बताऊंगी कि झारखंड में ही हमने देखा कि एक महिला थाना जहाँ की सारे के सारे जो है महिला ही हैं, वहाँ आप कंप्लेन करने अगर जाती हैं तो आपको ये नहीं महसूस होगा कि पुरुषों के सामने में कभी कभी होता था कि कोई ऐसी समस्या आ गई है जो महिलाएं वो कहने में झिझक महसूस करती थी, असहज महसूस। क्योंकि मेरे पति इन सब कामों में जुड़े हुए हैं तो मुझे इन सब का एक अंदाज़ा है कि तो ये महिला थाना है जिनमें उनके लिए सब कुछ कि आप कंप्लेन करने जा रहे हैं या वहाँ काम करने वाली हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा। दूसरे हमारे वर्तमान सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया है, आर्थिक सहायता हो या उसकी वजह से शिक्षा के प्रति यहाँ की लड़कियों में, महिलाओं में, इन सब में इतनी जागरूकता आई है। और शिक्षा ही है जो हमारी स्थिति को बदल सकती है। तो ये एक बात है। और मैंने साहित्य के बारे में कह दिया, और यही है कि अब यहाँ की औरतों की जो गतिशीलता है उसको एक मोमेंटम मिल चुका है। अब इसे रोकने में कोई भी बाधा नहीं आएगी, और आएगी तो सारी महिलाएं मिलकर उसको पार कर लेंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम ने बताया कि वर्तमान में झारखंड की महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है और महिलाएं काफ़ी क्षेत्र में आगे आई हैं। हम भी आप अपना परिचय बता सकते। मेरा नाम सुतापा नंदी है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। रांची शहर में रेस्टोरेंट चलाती हूँ जो कि द क्रेप कैफ़े के नाम से है। न्यूक्लियस मॉल लालपुर में एक आउटलेट है और न्यूक्लियस मॉल कांके में एक आउटलेट है। साथ ही साथ मैं एक लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच भी हूँ। मैंने US से ICF सर्टिफिकेशन किया है।
2 साल ही हुए कि मैं रांची वापस आई हूँ, इनफैक्ट इंडिया वापस आई हूँ। मैं पिछले 15 साल से मस्कट में थी और ओमान एयर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, मैं उसके साथ जुड़ी हुई थी। जहाँ तक बात है झारखंड, जो डिस्कशन का टॉपिक है आज, झारखंड में महिलाओं की स्थिति आज के डेट में क्या है, तो जब मैंने रांची छोड़ा था, मैं ऐसे कंपेयर करना चाहूँगी 15 से 16 साल पहले, और जो मैंने आज देखा है, आई वुड से बहुत ही बेहतर है। और कंपैरिजन हम जब भी करते हैं, हम कल क्या थे और आज क्या है उस हिसाब से करते हैं। काम तो बहुत करना है, सभी को करना है। और जब हम बात करते हैं कि सरकार क्या कर रही है या हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि इंडिविजुअली हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर, अगर मैं एम्पावर्ड हूँ तो एम्पावरमेंट के सही मीनिंग तब होगा जब मैं अपने साथ और चार महिलाओं को साथ ले के आगे बढ़ूँ और एक कम्युनिटी क्रिएट कर पाऊँ, और उनके लिए भी अपने लायक, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ बनाए हैं, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी दे सकूँ। I would say that would be a real sense women empowerment. लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी जैसा हम सब ने डिस्कशन किया, काफ़ी बड़ा भी है। और कोई भी चीज़ बड़ा करने से पहले पहला कदम होता है अवेयरनेस, एंड इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट दैट अवेयरनेस, आई थिंक हमारा जर्नी जो है काफ़ी स्मूथ रहेगा। और हर क्षेत्र में हमने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे टैबूज़ थे सोसाइटी में जो अब धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और मैं चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो काफ़ी हद तक सुधार आ रही है। क्योंकि जब मैं मीडिया के सामने हो या फिर कहीं पे भी एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जैसा आगे बढ़ती थी, तो 10 चेहरे में से 5 होते थे जो अच्छा एज अ फीमेल यू आर एन एंटरप्रेन्योर, लेकिन 5 ऐसे होते थे जो वेलकम करते थे। तो अगर 50-50 रेशियो है तो आई वुड से हम बेहतर हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और वो 50 से कब 100% हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, बट काम करना नहीं छोड़ना है, रुकना नहीं है। जिसका जो पैशन है उनको पुश करना है कि हम सब एकजुट होके आगे बढ़ते रहें। और इट वुडंट बी वेरी फार कि हम अपने स्टेट को एक अच्छे स्तर पे जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ देख सके। ऐसे बहुत सारे नाम हैं झारखंड में, चाहे वो बॉलीवुड में आप ले लें, चाहे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो अगर ट्राइबल वुमेन हो के वो यहाँ तक जा सकती हैं, सभी को जा सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। प्रियंका चोपड़ा जो कि झारखंड की हैं, जमशेदपुर की हैं, ऑल्दो नॉट रांची, बट ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक इनकरेजमेंट है और एक इंस्पिरेशन है। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए नेगेटिव ही रास्ता बनेगा। तो क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ देखते हुए, सोचते हुए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए, उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हुए आगे एकजुट होकर बढ़े। और इट वुडंट बी वेरी फार, जब हम जहाँ देखना चाहते हैं अपने स्टेट को, हम ज़रूर देख सकेंगे और कामयाब होंगे। धन्यवाद रश्मि जी। मेरा नाम मानुषी रॉय महापात्रो है। मैं पेशे से एक प्रोफेसर हूँ। आई एम ए प्रोफेसर। मैं इन झारखंड राय यूनिवर्सिटी, झारखंड राय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। शैक्षिक सेक्टर में मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे महिलाएं, होने वाली महिलाएं रादर टू से, तो उनको मैंने देखा है, गढ़ा है और उनकी समस्याओं को समझा है। पर मैं जिस संस्था से अभी जुड़ी हुई हूँ, झारखंड राय यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। वो बहुत ही अपने महिलाओं स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि खाली शिक्षा से सब कुछ नहीं होगा, उन्हें एक अच्छा जीवन देना है, उनको बहुत कुछ सिखाना है, ताकि वो खाली डिग्रियां से आजकल कुछ नहीं होता है। वातावरण चाहिए, वो जज्बा चाहिए कि कुछ भी आए हमारे सामने समस्या तो हम दृढ़ रहे, ये नहीं कि हम एक लड़की हैं हम पीछे रहे। इसीलिए हम बहुत सारे सेशंस हम बनाते हैं, जैसे कि वीमेन सेल, जिसमें कि कभी भी कोई भी हमारी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट वो अपना ग्रीवांस, अपना प्रॉब्लम्स हमें बता सके और हम उसका तुरंत सॉल्यूशन खोजते हैं। उसके सिवा आजकल एक बहुत ही
सिचुएशन बन गया है हाइजीन, जो कि पूरा पहले के ज़माने में आप देखिए तो सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात करना हमें भी सिखाया गया है, लड़का आ गया तो तुम छुपाओ। आज के डेट में वो चीज़ नहीं हो रहा है। हम हमारे यूनिवर्सिटी में भी इसको वही बढ़ावा देते हैं। इट इज़ क्वाइट कॉमन, एक नेचुरल चीज़ है, एक लड़की के जीवन में ये प्राकृतिक चीज़ है, तो इसको लेना सिखाना, वो मैच्योरिटी रखना कि नहीं ये है तो हमें इसे कंफर्टेबली आराम से इसको इस दिनों को पार करना है। उसके सिवा हम कभी भी जैसे कि एक कोएड एजुकेशन सिस्टम है तो लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं, तो हम लड़कों को इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट हम देते हैं ताकि उनकी हिम्मत नहीं हो कि वो लड़कियों को छेड़ना हुआ या फिर उनके सामने स्मोक ड्रिंक करना हुआ, तो ये सब हम एकदम जीरो टॉलरेंस पे रखते हैं। तो ये रही हमारी यूनिवर्सिटी की बात। बट एज अ होल झारखंड में भी बहुत सुधार आया है, क्योंकि पहले आप जैसे कि आप सब जानते ही हैं मानव तस्करी के केस सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड में ही थे। अभी बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं, बहुत ही लड़कियों को बचाया जा रहा है जिनको कि पता ही नहीं था, इतनी मासूम थी कि उनको पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। उनको बोला जाता था अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी नौकरी होगी, जीवन सुधरेगा, जाके पता चला वो किसी के घर की नौकरानी बन गई। या फिर हाँ अभी भी चल रहे हैं, ट्रैफिकिंग अभी भी है, लेकिन सुधार आ रहा है, पीपल अवेयर हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। उसके लिए हमारे सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। और इसके सिवा एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि मैम ने बोला, ये अभी भी वो हमारा झारखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू पुरुष। हम लोग बहुत ही पीछे हैं, जिसको कि सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि हम रूरल एरिया में, हम शहरों में तो हमको पता है कि हमको चाहिए एक हायर एजुकेशन, जितना एजुकेटेड हम होंगे उतना अच्छा हमारा लाइफ होगा, तो बेटर होगा। बट ये ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आप नहीं देख सकते कि उस तरह से लागू हो रहा है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए मिलजुल के, जैसे कि हम सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, आप सब लिखती हैं, आप अपने लिखने के माध्यम से, हम पढ़ाते हैं, मैम कोच है, लाइफ कोच है, मैम फिटनेस कोच है, मैम जुड़ी है बहुत कॉमर्स से, तो हम सब मिल के, मैम अपने सिंगिंग से, तो हम सब मिल के ये कोशिश करेंगे कि हर एक लड़की बढ़े गढ़े, क्योंकि नारी तुम कोमल हो, कमज़ोर नहीं बनो, नारी तुम शक्ति का रूप हो, सुदृढ़ बनो। थैंक यू। और यहाँ जितनी भी महिला बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, सबको मैं प्यार भरा नमस्कार करूँगी। और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं JVM शामली की टीचर हूँ। मैं फ़िलहाल तो बच्चों को पढ़ाती हूँ, वैसे मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। और ये रिसेंटली मुझे बेस्ट इंग्लिश टीचर का अवार्ड मिला है, तो ये सब थोड़ा उत्साह देता है कि कुछ और अच्छा करें। और मुझे इससे ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी सोशल वर्क के लिए अवार्ड मिला है। यहाँ बोलने की छूट है, तो मैं जो भी मैं कर रही हूँ वो बता रही हूँ। और मैं एक्टिंग में भी इंटरेस्टेड हूँ, थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ टीवी में। जैसे कि आपने बताया कि ह्यूमन जो भी ट्रैफिकिंग होता है उस पर भी मैंने 2 कार्यक्रम दिया है ताकि थोड़ा जागरूकता फैले। आज की महिला की स्थिति के बारे में बोलना है, तो मुझे लगता है अभी संतोषजनक है स्थिति, क्योंकि महिलाएं अब पढ़ाई को बहुत महत्व दे रही हैं। हर कोई पढ़ना चाहता है और बाहर जाके नौकरी करना चाहता है। ये हम सब जानते हैं कि ये पुरुष शासित है समाज, तो इसमें महिलाओं को देखा जाए, आप जो भी पास्ट आपने देखा होगा, सब महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता था, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब महिलाएं अपने हस्बैंड को पीछे बिठा के ले जाती हैं स्कूटी पे, तो ये एक अच्छा फील देता है। और पहले था कि बच्चे स्कूल जा रहे तो पापा ही जाएंगे पिकअप करने या ड्रॉप करने, वो नहीं है, अब मम्मी ही जाती हैं ड्रॉप करने पिकअप करने। और काफ़ी यहाँ पे जो हमारी जो बंधु हैं सारे अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं, तो ये भी एक हमें बताता है कि महिला कितने ऊपर जा चुकी हैं, अलग अलग फील्ड में वो लोग काम कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी
कि दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड काफ़ी सेफ़ लगता है मुझे। आज भी मैं रात को निकल के चली जाऊँ, ओला ले लूँ या ऐसे भी ऑटो ले लूँ, तो कभी भी मन में वो डर नहीं आता कि शायद मेरे साथ कुछ घटना घटे, जो कि दिल्ली वगैरह जगह पे घटते रहते। तो मैं झारखंड को बहुत सेफ समझती हूँ। इस बारे में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं झारखंड में और झारखंड के कैपिटल रांची में रह रही हूँ। और अगर हम और उन्नति चाहते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जैसा किसी ने कहा कि एकजुट तो होना ही पड़ेगा, ताकि हम जहाँ पहुँच गए, ईश्वर ने हमें ये पोजीशन दिया, तो क्यों ना हम और लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर लाएं और उनको एक सम्मानजनक एक स्थिति में उनको ले आए। तो ये मैं आप सबसे मैं अनुरोध करूँगी कि आप लोग साथ आएँ। हम लोग यहाँ मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, साथ हाथ मिला कर चलेंगे। और लास्ट में बांग्ला में बोलना चाहूँगी, मैं बांग्ला भाषी हूँ। आमी नारी आमी सब पारी। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बोला। जैसे कि हमें समाज में एकजुट होने की आवश्यकता है। जैसे कि खुली हुई हाथ, हमारे खुली हुई मुट्ठी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है। इसी तरह से हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं मृणालिनी अखौरी, और मुझे लोग ऐसे गज़ल सिंगर के रूप में जानते हैं। मैं महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक डिपार्टमेंट में हूँ। मैं डायरेक्टर ऑफ तरन्नुम संगीत संस्थान हूँ और आकाशवाणी दूरदर्शन से हूँ। मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, स्टेज शोज ज़्यादा होते हैं। तो मेरी ये बस छोटा सा परिचय है कि मैं कलाकार हूँ। तो मैं अपने आप से शुरू करूँगी महिला की जो कहानी है, क्योंकि मैंने बरसों बहुत स्ट्रगल किया है और अकेले मैंने ये मुकाम हासिल किया है कि आज मैं नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से भी सम्मानित की गई हूँ। थैंक यू सो मच, जो यूएस से दिया गया है। तो इसके पीछे बरसों की मेहनत है और कितना झेलना पड़ता है एक महिला को, कितने जगह पे, वो मैंने देखा है। तो आज मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी संख्या में, तो मैं उन्हें ये सिखाती हूँ कि आप जब तक खुद सड़क पे नहीं निकलेंगी, खुद सामना नहीं करेंगी इन परिस्थितियों से, तब तक आप मजबूत नहीं बन सकती हैं। लोग कहते हैं लड़कियाँ कमज़ोर हैं, लेकिन मैंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस किया है। तो सभी को मैं ये सिखलाती हूँ। और जो भी पेरेंट्स अगर लड़कियों को रोकने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को आज सबसे ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है और सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, कहीं ज़्यादा, लड़कों से कहीं ज़्यादा। और पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अव्वल होने की ज़रूरत है, तभी वो घर और उनके बच्चे, उनका संस्कार उनमें शामिल होगा। तो मैंने झारखंड में बरसों बिताया है यहाँ पे। तो जहाँ के आदिवासी लड़कियों की बात है, तो अब तो मुझे लगता है कि जो लड़के हैं वो पीछे रह गए हैं, क्योंकि पहले लोग कहते थे लेडीज़ फर्स्ट, क्योंकि लड़कियों को लोग कमज़ोर समझते थे, इसलिए कहते थे लेडीज़ फर्स्ट, चलिए आपको अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। लेकिन अब हम कहते हैं जेंट्स फर्स्ट, तो अब आप आगे जाइए, हम आपको अवसर दे रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी झारखंड में। लड़कियां बहुत अव्वल है। आप खेल कूद में देखें तो कितने अवार्ड जीत के आ रही हैं लड़कियां। तो ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लड़कियां बस घर तक सीमित थी, अपनी खेत खलिहान तक ही सीमित थी। लेकिन आज देखिए, कहीं भी जाइए, कॉलेज में, हॉस्टल्स में, गांव की लड़कियां अब कोई गांव में नहीं रह रही हैं। अब सब निकल के शहर आ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और अपने मन चाहे फील्ड में वो काम कर रही हैं और नाम शोहरत हासिल कर रही हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। झारखंड में लड़कियों की स्थिति अब बहुत पहले से बेहतर है और उम्मीद है और भी बेहतर होगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो बात के जहाँ तक सभी का विचार आया कि महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि हमें एकजुट होना होगा, हमें जागरूक होना होगा और एजुकेशन के सेक्टर में हमें और बढ़ना होगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं, मीरा के
डिस्क्राइब योर एम। अब मैम आप एम कोई बात नहीं। मेरा एम मेरी 2-4 किताबें आए प्रकाशित होकर, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि मैं लिखती हूँ तो यही मेरा एम है, अल्टीमेट गोल। थैंक यू। पहली चोरी कब की थी? राज खोलिए। राज खोले। पहली चोरी थी मेरे माँ की हाथ की बनी हुई अचार की जिसने शायद 5-6 साल की उम्र की थी तब की थी, क्योंकि ज़्यादा नहीं गई दिया करती थी मम्मी, पेट खराब हो जाएगा संभाल के रखती थी मम्मी, सो जाने से चुपके से जाके खा लिया करते ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे, 2-4 मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे, तुम भी खुल जाओगे, 2-4 मुलाकातों में, ये हकीकत है कि होता है। अपने आप के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। अपने बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं बड़ी तो हो गई हूँ, बड़ी क्या उससे भी बड़ी बहुत हो गई हूँ, लेकिन मेरा बचपना नहीं गया। मैं अपने बचपन के दिनों में ही खोई रहती हूँ और बच्चों का साथ ही मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनके साथ खेलना, उन्हें पढ़ाना। तो अभी भी मुझे वो ट्राईसाइकिल याद है जिस पे मैं घूमती थी जब मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल की रही होगी। उसके बाद बड़े होकर मैंने गाड़ी भी चलाया, लेकिन वो खुशी नहीं मिली जो उस ट्राईसाइकिल ने दिया था। और जैसा पूछा गया था क्या चुराया या क्या खाया बचपन के याद का, तो मेरी माँ मुझे 2 बिस्किट देती थी, ज़्यादा नहीं, 2 बिस्किट देती थी। मैं बिस्किट खाना बहुत पसंद करती थी, तो मैंने सोचा 2 से मैं ज़्यादा मांग नहीं सकती थी, बहुत डिसिप्लिन मेरी मदर थी। तो मैं 2 बिस्किट कागज़ में लपेट के अपना एक स्कूल बॉक्स था जो एल्युमिनियम का बॉक्स होता था, उसके अंदर रखती थी। मैं 7 दिन तक मैं रखती रही कि 14 बिस्किट हो जाएगा तो एक साथ खाएंगे। जब मैंने 7 दिन बाद उसे खोला, सिंपल कागज में बंद रखती थी, खोला तो वो सारे नरम हो गए थे, वो मज़ा ही नहीं आया। मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसे खराब हो जाता है। बहुत जोरदार, बहुत अच्छा। बहुत कुछ इस तरह सच्चाई छुपी है कि हम सोचते हैं अपने पति की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे तो खुल के बता रहा है। हर इंसान में अच्छाई और बुराई लेके ही होता है। सो आई वोंट से कि मेरे पति हैं तो 100% परफेक्ट है, और मैरिज तो एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे इम्परफेक्शन को अगर हम डील करके आगे चल गए तो मैरिज इज ऑलवेज सक्सेसफुल एंड इट्स अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जहाँ तक सवाल है पति की कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन मतलब बहुत सारी है, इसीलिए बहुत सारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ जो ठोस हो उस पर स्पेसिफाई करना चाहूँगी। ये बात अच्छी नहीं लगती कभी कभी कि
अगर वो कहीं जा रहे अपने दोस्तों के साथ तो समय मत पूछना, कितने बजे आऊँगा ये मत पूछना, किसके साथ जा रहा हूँ ये मत पूछना। लेकिन अगर मैं जा रही हूँ तो कितने बजे निकलना है, कितने देर में आना है, किसके साथ जाना है। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि नंबर भी दे के चल जाओ, किसके साथ जा रही हो, इन केस योर फोन इज नॉट रीचेबल तो कोई तो रहेगा जिसको फोन करके पता कर लूँ। ये कंसर्न के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन ये अच्छा मैम का आया सी का सॉन्ग तो मैम हाँ ये अभी होली है तो होली का ही कुछ गा देते हैं बस। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज होली रे रसिया, अपने घर से सखियाँ निकली, अपने घर से सखियाँ निकली, कोई गोरी कोई सावर रे रसिया, कोई गोरी कोई सावर रे सखियाँ, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। वेरी भजन गाते हैं। अब रियाज करती होंगी मैम? रियाज करते ही नहीं है, यही गलती होती है। एक मिनट में शांति बनाए रखें। मैम का आया है टेल द नेम ऑफ योर फर्स्ट क्रश। आप तो बोलना पड़ेगा। Evade that question. We are fortunate enough to evade that question. Ma'am is blushing. अभी स्कूल से लेके कॉलेज अभी तक सोचना पड़ेगा। अभी तक मैं याद कर रही होंगी। फर्स्ट क्रश है तो याद होना चाहिए। जो पहला होता है वो याद नहीं हमेशा। तुम्हारा जाओगे। वो उन दिनों कयामत से क्यामत तक मूवी आई हुई थी, वो बंदा एकदम आमिर खान की तरह। अरे और मेरा नाम रश्मि था, तो उसका अरे यहाँ पे एक इंटरप्ट में ये पिक्चर के उस समय था तो रश्मि था, तो मेरे को लगता था कि काश उसका नाम राज होता, काश उसका नाम राज होता, मगर राज नहीं था। बस कुछ दिनों तक लगा, उसके बाद नाम बता दीजिए क्या नहीं बताया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इससे मैं बिंदिया पे अपनी कविता जिसमें कंफर्टेबल देख के सुनो। माथे की बिंदिया चुपके से कह जाती है बहुत कुछ, इसके भी हैं रंग कई निराले से, पर दो नैनों के बीच लाल रंग चुपके से कह जाती है बहुत कुछ। दो नैनों के बीच सीमा रेखा हो जैसे, दो संस्कृतियों का मिलन गान हो जैसे, हर किसी को सबसे पहले लुभाती है ये, दुल्हन का हर श्रृंगार है अधूरा इसके बिना, बिन बोले कुछ कह जाती है बिंदिया, कभी कभी रच जाती है चुपके से चिपकिए, हर किसी के दिल को छिड़ जाती है, सुहागन का 16 श्रृंगार है इसके बिना अधूरा, पिया के मन को मोह जाती है ये बिंदिया, माथे के सिकन के बीच खुशियों का पैगाम है ये, गोल परिधि से इसकी व्यास है बड़ी, क्योंकि गोल परिधि से छोटा लेकिन इसका व्यास सबका नजर डायरेक्ट है। भारतीय संस्कृति की पहचान है बिंदिया, हमारे संस्कारों की जान है बिंदिया। आज युवा अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आधुनिकता के नाम पे पहचान खो रहे हैं, आज बस तीज त्योहारों में ही दिखती है ये, आधुनिक देश के नाम पे संस्कृति खो रहे हैं, भूल गए कि बिंदी है हर लड़की के मन का दर्पण।